आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगी जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता है और घर में जिसे अक्सर करके पसंद ही नहीं करते हैं, खास करके औरतें। और वो होती है नंद। तो नंद जो है ना, जब घर में होती है तो कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि ये नंद जो है मेरी खुशियों के बीच में आ रही है। वो चाहे छोटी हो या बड़ी, मान लो उसकी शादी नहीं हुई होती है और वो घर में होती है, तो कई मामलों में भाभियों को ऐसा लगता है कि ये नंद जो है बहुत मेरे को परेशान करती है और मेरी खुशियों के बीच में अड़ंगा लगाती है और इससे मुझे कोई मदद भी नहीं मिलती है, उल्टा इसका काम मेरे को करना पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं को, और अगर बड़ी होती हैं, जिनकी शादी हो गई होती है, उनके आने पर उन भाभियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये जब देखो मायके चली आती हैं। तो ये जो नंदें होती हैं ना, ये बहुत प्यारी होती हैं, ये आपको समझना चाहिए। और अगर छोटी नंद है जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर आप उसको खूब सारा ढेर सारा प्यार दोगी तो वो ना आपको बिल्कुल माँ जैसा मानेगी, माँ से भी बढ़कर मानेगी। और आप भी उसको नंद न मान के अगर बेटी मानोगी तो फिर आपको जो खुशी मिलेगी ना, उसकी काम करने में भी और उसकी खुशियों में शामिल होने में, उसके दुख में शामिल होने में, उसकी परेशानियां समझने में, वो एक माँ से ज़्यादा भाभी समझ सकती है, अगर वो माँ बनना चाहे तब। और जिन नंदों की शादी हो गई होती है, अपने ससुराल में होती हैं, उन नंदों को अगर आप अपनी बहन की तरह मानोगी तो आपका जो जीवन है ना, वो खुशियों से भरने लगेगा। क्योंकि जो नंदें होती हैं ना, वो भी अपने मायके आती हैं, तो माँ के बाद केवल एक भाभी होती है जिनका उनको सहारा रहता है कि मायके में मेरी भाभी है और वो मेरा ध्यान रखेंगी, जितने दिन भी मैं जाऊंगी मायके में रहूंगी वो मेरा ख्याल करेंगी। और आप भी तो अपने मायके जाती हो ना, तो आपको भी जैसे मन करता है मायके जाने का, मायके में आनंद लेने का, मायके का सुख लेने का, वैसे आपकी नंदों का भी मन करता है अपने मायके आने का, अपने भैया भाभी के साथ रहने का, बैठने का, खुशियां बांटने का। तो आपको अपनी नंदों को बिल्कुल भी पराया नहीं समझना है, क्योंकि वो भी